हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में। मैं आज लेकर आया हूं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर का तीसरा दिन लेकर। आइए चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्या होता है इसके बारे में आइए देखते हैं। आउटपुट डिवाइस वह हार्डवेयर घटक है जो कंप्यूटर द्वारा संसाधित डेटा को उपयोगकर्ता तक पहुंचाने का काम करता है। इसको हम साधारण शब्दों में बोल सकते हैं कि यह डिवाइस कंप्यूटर से जानकारी को दृश्य, श्रव्य या मुद्रित रूप से प्रदर्शित करता है। यह मेरा क्या हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस। जैसे में आपका मॉनिटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। देखिए, कंप्यूटर का स्क्रीन आउटपुट दिखाता है, जैसे ही आपको टेक्स्ट दिखाएगा, चित्र है और वीडियो दिखाता है। ठीक, आइए चेक। प्रिंटर क्या करता है, डिजिटल डेटा को एक कागज के रूप में आपको प्रदान करता है, मुद्रित करता है। ठीक है। स्पीकर का क्या काम है, ऑडियो संगीत को सुनने के लिए आपको वह साउंड देता है, स्पीकर। ठीक। प्रोजेक्टर क्या करता है, कंप्यूटर स्क्रीन को बड़ी स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है। हेडफोन क्या करता है, निजी आवाज के लिए ऑडियो आउटपुट प्रदान करता है। प्लॉटर क्या करता है, बड़े ग्राफ, नक्शे, डिजाइन को एक कागज के रूप में उसका आउटपुट दिखाता है। ठीक। आउटपुट डिवाइस की विशेषता देखते हैं कि इसकी क्या क्या विशेषता है। कंप्यूटर के प्रसंस्कृत डेटा को उपयोगकर्ता तक पहुंचाता है। ठीक, जैसे आपका विजुअल, ऑडियो, प्रिंटेड के रूप में जानकारी प्रदान करता है। उपयोगकर्ता को डेटा की सत्यता, परिणाम का ज्ञान देता है। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर के प्रसंस्कृत डेटा यानी प्रोसेस डेटा को स्क्रीन पर देखने के लिए किया जाता है। इसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। शॉर्ट में इसको VDU भी कहा जाता है। इसकी विशेषता देखते हैं, मॉनिटर की क्या क्या विशेषता है। देखिए, मॉनिटर कंप्यूटर से प्राप्त डेटा को दृश्य रूप से प्रदर्शित करता है। यह टेक्स्ट, ग्राफिक्स, फोटो, वीडियो को स्क्रीन पर दिखाता है। आइए देखते हैं मॉनिटर के प्रकार। इसके क्या क्या प्रकार है मॉनिटर के। देखिए, आपका पहला है CRT मॉनिटर। कौन सा, CRT मॉनिटर। पूरा नाम क्या होगा, कैथोड रे ट्यूब। यह क्या करता है, पुराने प्रकार का भारी और बड़ा मॉनिटर है। दूसरा देखते हैं LED मॉनिटर। पूरा नाम क्या होगा, लाइट इमिटिंग डायोड। यह हल्का, पतला और ऊर्जा में कुशल होता है। अगला आपका LCD मॉनिटर। पूरा नाम क्या होगा, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। यह पतला और स्पष्ट चलचित्र दिखाता है। अगला आपका है टच स्क्रीन मॉनिटर। स्क्रीन को छूकर कमांड देने की सुविधा यह प्रदान करता है। ठीक है। अगला इसका देखते हैं, स्क्रीन रिजोल्यूशन और आकार मॉनिटर की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। यह आपकी विशेषता हो गई। इसका उपयोग देखते हैं, यूज ऑफ मॉनिटर। मॉनिटर का उपयोग देखते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम और डेटा को देखने के लिए इसका यूज किया जाता है। वीडियो और फोटो को देखने के लिए यूज किया जाता है। गेमिंग और ग्राफिक डिजाइन को देखने के लिए यूज किया जाता है। इंटरनेट ब्राउजिंग और ऑनलाइन कार्य करने के लिए हम मॉनिटर का उपयोग करते हैं। आइए देखते हैं प्रिंटर क्या होता है। प्रिंटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है
जिसका उपयोग डिजिटल सूचना को कागज पर छापने के लिए किया जाता है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होता है जो कंप्यूटर में मौजूदा सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में परिवर्तित करता है। प्रिंटर मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। कौन कौन सा प्रिंटर? इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, आइए देखते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर में आपका आएगा पहला इंकजेट प्रिंटर। यह क्या होता है इंकजेट प्रिंटर? इंकजेट प्रिंटर एक ऐसा प्रिंटर होता है जो कागज पर बहुत बारीक से इंक की बूंदें छिड़ककर टेक्स्ट और चित्र प्रिंट करता है। यानी इंकजेट प्रिंटर वह एक ऐसा प्रिंट होता है जो कागज पर इंक की स्याही के माध्यम से छापता है। यह मेरा क्या हो जाएगा? इंकजेट प्रिंटर हो जाएगा। इसकी विशेषता देखते हैं। यह रंगीन और ब्लैक एंड व्हाइट दोनों प्रिंट कर सकता है। प्रिंटिंग, फोटो प्रिंटिंग के लिए यह एक अच्छा विकल्प माना जाता है। आकार में यह छोटा और घर ऑफिस में यह कहीं भी उपयोग कर सकते हैं। कीमत आमतौर पर कम होती है लेकिन इंक कार्टिल महंगे हो सकते हैं। यानी जो आपका प्रिंटर आता है वह सस्ते में होता है लेकिन जो उसका कार्टेज लगता है वो आपको महंगा पड़ जाएगा कार्टेज। ठीक, आइए इसका उपयोग देखते हैं। घर पर दस्तावेज प्रिंट करना, फोटो प्रिंटिंग करना, स्कूल और छोटे ऑफिस का काम हम इंकजेट प्रिंटर के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, आइए चेक करते हैं थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर क्या होता है? थर्मल प्रिंटर आपका, थर्मल प्रिंटर एक ऐसा प्रिंटर होता है जो गर्मी की मदद से प्रिंट करता है। इसमें स्याही या टोनर की जरूरत नहीं होती है। यानी थर्मल प्रिंटर के एक ऐसा प्रिंटर होता है जो गर्मी के माध्यम से, हीट के माध्यम से वह कागज पर प्रिंट करता है। इसमें आपको नई इंक की जरूरत पड़ती है, नई टोनर की। यह आपका कौन सा प्रिंटर हो जाएगा? थर्मल प्रिंटर हो जाएगा। इसकी विशेषता देखते हैं। इंक या टोनर की जरूरत इसमें नहीं पड़ती है, प्रिंटिंग तेज होती है, रख रखाव कम होता है और आवाज इसमें कम आती है। ठीक है, यह आपके इंकजेट थर्मल प्रिंटर की विशेषता हो गया। आइए देखते हैं लेजर प्रिंटर क्या होता है। लेजर प्रिंटर, लेजर प्रिंटर क्या होता है? लेजर प्रिंटर एक ऐसा प्रिंटर होता है जो लेजर बीम या टोनर पॉइंट की मदद से कागज पर टेक्स्ट और चित्र प्रिंट करता है। यानी लेजर प्रिंटर एक ऐसा प्रिंटर होता है जो टोनर या पाउंड की सहायता से यह कागज पर प्रिंट करता है। यह मेरा क्या हो जाएगा? लेजर प्रिंटर हो जाएगा। आइए इसका देखते हैं यूज, काम करने का तरीका इसका चेक करते हैं। लेजर बीम ड्रम पर इमेज बनती है, फिर टोनर पाउंड कागज पर चिपकाया जाता है और गर्मी से उसे स्याही बना दिया जाता है। ठीक है, इसकी विशेषता देखते हैं। प्रिंटिंग बहुत तेज होती है इसमें, टेक्स्ट प्रिंट की गुणवत्ता बहुत अच्छी है, बड़े प्रिंटर कार्यों के लिए उपयुक्त माना जाता है, प्रति पेज लागत इसमें कम पड़ता है। ठीक है, यह मेरा लेजर प्रिंटर हो गया। आइए देखते हैं 3D प्रिंटर। 3D प्रिंटर, 3D प्रिंटर एक ऐसा उपकरण है जो डिजिटल डिजाइन के आधार पर किसी वस्तु को परत दर परत या लेयर बाय लेयर बनाता है। इसमें स्याही की जगह प्लास्टिक, रेजिन
या धातु जैसे मटेरियल का उपयोग किया जाता है। यानी 3D प्रिंटर क्या होता है? 3D प्रिंटर एक ऐसा उपकरण है जो डिजिटल डिजाइन के आधार पर लेयर बाय लेयर यह बनाता रहता है और इसमें स्याही की जगह प्लास्टिक, रेजिन या धातु जैसे मटेरियल का उपयोग किया जाता है। यह मेरा 3D प्रिंटर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं इसकी विशेषता। वास्तविक 3D वस्तुएं बनाई जा सकती है, डिजाइन में बहुत अधिक सटीकता आती है, कस्टम चीजें बनाना आसान होता है, इसमें समय और लागत की बचत होती है इसमें। ठीक है, यह मेरा 3D प्रिंटर हो गया। आइए देखते हैं कंप्यूटर मेमोरी और स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, क्या हेडिंग मेरी? कंप्यूटर मेमोरी और स्टोरेज डिवाइस। कंप्यूटर मेमोरी वह स्थान है जहां इनपुट डिवाइस द्वारा प्राप्त निर्देशों, डेटा और परिणाम को कंप्यूटर में संग्रह यानी स्टोर कर रखा जाता है। यह कंप्यूटर की स्टोरेज यूनिट होती है। मेमोरी सीपीयू का अभिन्न अंग होता है, इसलिए इसे मेन मेमोरी भी कहा जाता है। यह आंतरिक मेमोरी या इंटरनल मेमोरी या प्राथमिक मेमोरी भी कहा जाता है। यानी मेमोरी क्या होता है? मेमोरी कंप्यूटर का एक अभिन्न अंग माना जाता है। इसका काम क्या होता है? आप किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए हमें किसी न किसी मेमोरी की आवश्यकता होती है, तो वह जो हम डेटा बनाएंगे वो कहां पर सेव होगा? मेमोरी में सेव होता है। और मेमोरी आपके कितने टाइप से? 2 टाइप्स के। आपके पहला है आंतरिक मेमोरी यानी इंटरनल मेमोरी और दूसरा आपका है प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, आइए देखते हैं आगे इसके। और इसका एक पॉइंट देख लीजिएगा, मेमोरी में डेटा को बाइनरी फॉर्मेट में बाइनरी फॉर्मेट यानी 0 और 1 के रूप में संग्रहित किया जाता है। यानी जो आप डेटा को स्टोर करेंगे बाइनरी फॉर्मेट में 0 और 1 के माध्यम से यह डेटा को स्टोर करता है। ठीक है, आइए देखते हैं मेमोरी के प्रकार। मुख्य रूप से मेमोरी 2 प्रकार की होती है। पहला आपका क्या है? प्राथमिक मेमोरी। पहला क्या है? प्राथमिक मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी में यह सीधे सीपीयू से जुड़ी होती है। इसमें चल रहे प्रोग्राम और डेटा रहते हैं। इसकी गति तेज होती है, बिजली जाते ही डेटा नष्ट हो सकता है रैम में से। यानी प्राइमरी मेमोरी यह सीधे सीपीयू से जुड़ी होती है और इसमें क्या आपका इसमें चल रहे प्रोग्राम और डेटा रहते हैं और इसकी गति तेज होती है। और जब भी आप इसमें डेटा को स्टोर करते हैं या उसमें अचानक से बिजली कट जाने पर इसका डेटा डिलीट भी हो सकता है। यह मेरा क्या हो जाएगा? प्राथमिक मेमोरी। आइए देखते हैं इसके एग्जाम्पल। आपका पहला इसका एग्जाम्पल है रैम, दूसरा आपका रोम। सेकेंडरी मेमोरी देखते हैं। आइए सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है? यह अस्थायी रूप से डेटा को संग्रह करता है। इसकी क्षमता अधिक होती है, गति प्राथमिक मेमोरी से कम होती है, बिजली जाने पर भी डेटा सुरक्षित रहता है। यह बिल्कुल प्राथमिक मेमोरी से विपरीत है। यह डेटा को अस्थायी रूप से संग्रह करता है और इसकी क्षमता अधिक होती है प्राइमरी मेमोरी से, और इसमें आपका डेटा बिजली जाने पर भी डिलीट नहीं होता है। ठीक है, आइए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। आपका इसका पहला एग्जाम्पल हो जाएगा हार्ड डिस्क, दूसरा आपका पेन ड्राइव, सीडी या डीवीडी, मेमोरी कार्ड। ये आपके सेकेंडरी मेमोरी के एग्जाम्पल हो गए।
प्राथमिक मेमोरी कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी भी होती है। इसमें वे डेटा और प्रोग्राम संग्रहित रहते हैं जिन्हें वर्तमान समय में प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू द्वारा प्रोसेस किया जा रहा है। यह मेमोरी वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल दोनों प्रकार की हो सकती है। प्राथमिक मेमोरी में मौजूद डेटा को सीपीयू बहुत तेजी से रीड करता है क्योंकि यह मेन सर्किट बोर्ड मदरबोर्ड पर सीपीयू के बहुत पास स्थित होता है। प्राथमिक मेमोरी को आंतरिक मेमोरी या प्राथमिक स्टोरेज भी कहा जाता है। यह सामान्यतया सेमीकंडक्टर सामग्री से बनी होती है, इसलिए यह द्वितीयक मेमोरी की तुलना में अधिक महंगी होती है। प्राथमिक मेमोरी के बिना कंप्यूटर कार्य नहीं कर सकता है। ठीक है, यानी आपका प्राथमिक मेमोरी क्या होता है? प्राथमिक मेमोरी कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी भी माना जाता है। इसमें डेटा और प्रोग्राम संग्रहित होते हैं और उसको प्रोसेस करने के बाद सीपीयू के द्वारा प्रोसेस करने के बाद डेटा को स्टोर करता है। यह वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी माना जाता है। इसको प्राथमिक मेमोरी में मौजूद डेटा सीपीयू की बहुत पास होती है, इसलिए डेटा का बहुत तेजी से रीड करता है और यह सीपीयू मदरबोर्ड से कनेक्टेड होता है। ठीक है, और यह प्राथमिक मेमोरी को आंतरिक मेमोरी या प्राथमिक स्टोरेज भी कहा जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं प्राथमिक मेमोरी के प्रकार। प्राथमिक मेमोरी के प्रकार। प्राथमिक मेमोरी मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी, तीसरा आपका है कैश मेमोरी। आइए देखते हैं पहला रैम क्या होता है? रैम एक वोलेटाइल मेमोरी होती है। इसमें डेटा और प्रोग्राम अस्थायी रूप से संग्रहित रहते हैं जिन पर सीपीयू वर्तमान समय में कार्य कर रहा होता है। कंप्यूटर बंद होते ही रैम में रखा डेटा नष्ट हो जाता है। रैम क्या है? रैम एक वोलेटाइल मेमोरी होता है। इसमें डेटा और प्रोग्राम अस्थायी रूप से स्टोर होता है। ठीक है, और यह सीपीयू में वर्तमान समय में कार्य करता है और कंप्यूटर बंद होते ही रैम में रखा डेटा डिलीट हो जाता है। ठीक है, आइए इसकी विशेषता देखते हैं। पढ़ने और लिखते समय दोनों में यह सुविधा में मदद करता है। यह बहुत तेजी से काम करता है और यह अस्थायी मेमोरी इसको माना जाता है। यह अस्थायी मेमोरी हो गया। कंप्यूटर की कार्य क्षमता रैम पर निर्भर करता है। आइए देखते हैं रैम के एग्जाम्पल। DDR3, DDR4 और DDR5 यह रैम के एग्जाम्पल हो गया आपके। आइए देखते हैं रोम क्या होता है? रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। इसमें कंप्यूटर को चालू करने से संबंधित आवश्यक निर्देश अस्थायी रूप से संग्रहित रहते हैं। कंप्यूटर बंद होने पर भी रोम का डेटा सुरक्षित रहता है। यानी रोम क्या है? रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है और इसमें डेटा एक अस्थायी रूप से स्टोर होता है और इसमें कंप्यूटर के बंद होने पर भी इसमें आपका डेटा डिलीट नहीं होता है, वह मेमोरी में स्टोर हो जाता है। ठीक है, आइए इसकी विशेषता देखते हैं। केवल पढ़ने योग्य या आम उपयोगकर्ता द्वारा बदला नहीं जा सकता इसको।
यह अस्थायी मेमोरी है, बूटिंग प्रक्रिया में सहायक है। आइए रोम के प्रकार देखते हैं। पी रोम, ईपी रोम और एईपी रोम, ये आपके रोम के प्रकार हो गए। आइए अगला देखते हैं, कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या होता है? कैश मेमोरी एक बहुत तेजी से गति करने वाली मेमोरी होती है जो सीपीयू और रैम के बीच स्थित होता है। इसमें बार बार उपयोग होने वाले डेटा और निर्देश संग्रहित रहते हैं जिससे सीपीयू को तेजी से डेटा मिल सके। यानी कैश मेमोरी क्या होता है? कैश मेमोरी एक बहुत तेजी से काम करने वाली मेमोरी होती है जो सीपीयू और रैम के बीच स्थित होता है और इसमें बार बार उपयोग होने वाले डेटा और निर्देश संग्रहित रहते हैं जिससे सीपीयू को तेजी से डेटा मिल सके। तो यह मेरा क्या हो जाएगा? कैश मेमोरी हो जाएगा। आइए इसकी देखते हैं विशेषता। अत्यंत तेज गति से कार्य करता है और यह आकार में छोटा होता है। अगली विशेषता इसका है, यह बाकी मेमोरी से महंगा होता है, कंप्यूटर की गति में यह तेज करता है। ठीक है, आइए देखते हैं सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है? सेकेंडरी मेमोरी को स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है। स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है। सामान्यतः यह कंप्यूटर का आंतरिक भाग नहीं होता है बल्कि इसे कंप्यूटर से अलग जोड़कर उपयोग किया जाता है। इसमें संग्रहित किया गया डेटा अस्थायी रूप से या परमानेंट होता है, अर्थात कंप्यूटर बंद होने पर भी डेटा डिलीट नहीं होता। सेकेंडरी मेमोरी एक स्टोरेज डिवाइस होता है और यह क्या होता है? एक स्टोरेज डिवाइस होता है। सामान्यतः इसका उपयोग एक आंतरिक भाग में नहीं होता है बल्कि इसे कंप्यूटर में अलग से जोड़ा जाता है। जैसे आपका पेन ड्राइव क्या है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। या चिप क्या है? मेरा एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जो कंप्यूटर में अलग से हम कनेक्ट करते हैं। ठीक है, और इसका जो डेटा होता है वह परमानेंट होता है अर्थात डिलीट नहीं होता है। आवश्यकता के अनुसार इसमें सेव की गई फाइलें या फोल्डर भविष्य में दोबारा खोला जा सकता है, इसमें सुधार किया जा सकता है और उपयोगकर्ता द्वारा डिलीट भी किया जा सकता है। द्वितीयक मेमोरी स्टोरेज क्षमता अधिक होती है लेकिन डेटा को एक्सेस करने की गति प्राथमिक मेमोरी की तुलना में बहुत धीमी होती है। ठीक है, आइए देखते हैं द्वितीयक स्टोरेज डिवाइस के प्रकार। पहला आपका मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप क्या होता है ये देखते हैं। मैग्नेटिक टेप एक अस्थायी द्वितीयक स्टोरेज डिवाइस है। इसमें एक प्लास्टिक की टेप पर चुंबकीय पदार्थ की परत चढ़ी होती है। सभी प्रकार की टेप, चाहे ऑडियो, वीडियो या डेटा टेप, इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी मैग्नेटिक टेप आपका क्या है? मैग्नेटिक टेप एक अस्थायी द्वितीय स्टोरेज डिवाइस है। इसमें एक प्लास्टिक की टेप पर चुंबकीय पदार्थ की परत चढ़ी होती है। ठीक है, आइए इसकी विशेषता देखते हैं। स्टोरेज क्षमता अधिक होती है, इसकी लागत कम होती है, डेटा को क्रमवार एक्सेस किया जा सकता है और डेटा खोजने में सक्षम समय अधिक लगाता है। ठीक है, इसके आगे हम कल देखेंगे मैग्नेटिक डिस्क। ठीक है, तो वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।